गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी की बाल महाभारत कहानी से इसके 16वें पाठ का अध्ययन करेंगे, धृतराष्ट्र की चिंता। तो इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। तो आइए हम पढ़ते हैं इस 16वें पाठ का जो है अध्ययन करते हैं। इसका नाम है धृतराष्ट्र की चिंता। देखिए, जब जुए में हार करके पांडव वनवास व्यतीत करने के लिए निकल चुके थे हस्तिनापुर को छोड़ करके, तो धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा था कि पांडव कैसे जा रहे हैं। युधिष्ठिर आदि चारों पांडव और द्रौपदी किस तरह से जा रहे हैं। चूंकि धृतराष्ट्र के पास आंखें थी नहीं, इसलिए कहते हैं कि मैं देख नहीं सकता, लेकिन आप बताइए कि ये लोग कैसे जा रहे हैं। वह जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कि वे किस प्रकार से हस्तिनापुर छोड़कर जा रहे हैं। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढक करके, भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता हुआ, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लेकर उसको बिखेरता हुआ, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर मिट्टी लगाए हुए, धूल लगाए हुए और युधिष्ठिर के पीछे पीछे चले जा रहे हैं, तथा द्रौपदी जो है वह अपने बालों को बिखोरे हुए अपने मुख को ढक चुकी है। यानी बालों को बिखेर करके उसने अपने मुख को ढक लिया है और वह भी युधिष्ठिर का अनुकरण करती हुई आगे जा रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो गई, क्योंकि धृतराष्ट्र को यह पता था कि पांडव जो हैं वो कौरवों से अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। इसीलिए पहले चिंतित तो धृतराष्ट्र पहले से ही थे, लेकिन जिस तरह से हस्तिनापुर छोड़ करके पांडव और द्रौपदी निकल रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि वे और भी दुखी हैं और उन्हें कष्ट भी है। तो निश्चित है कि अगर वो दुखी हैं और कष्ट है तो कहीं ऐसा ना हो कि इस अपने कष्ट का वो बदला लेना चाहें हमारे पुत्रों से। इसीलिए धृतराष्ट्र की चिंता और बढ़ गई थी, प्रबल हो गई थी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से यह आग्रह करते थे कि आप पांडव के साथ समझौता कर लीजिए, लेकिन विदुर जो हैं वो अक्सर इसी प्रकार का उपदेश धृतराष्ट्र को दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर प्रभाव भी था, वो उसके कायल थे, बुद्धिमान मानते थे विदुर को। लेकिन पहले तो वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे कि जब विदुर इस तरह से कहता था कि आप पांडव के साथ समझौता कर लीजिए, लेकिन जब विदुर बार बार एक ही बात करते थे कि आप पांडव से समझौता कर लीजिए, कोई भी धृतराष्ट्र से कुछ भी कोई भी प्रश्न पूछते थे तो विदुर यही कहते थे कि आप पांडवों के साथ समझौता कर लीजिए। तो बार बार इस तरह की बातों को सुनकर धृतराष्ट्र विदुर की इस बात से ऊब चुके थे और फिर भी उन्होंने विदुर की बातों पर लेकिन अमल नहीं किया था। और एक बार जब फिर विदुर ने इस तरह से कहा तो धृतराष्ट्र झुंझला गए, क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, विदुर, अब मुझे तुम्हारे सलाह की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम पांडव के इतने हितैषी हो तो तुम भी उन्हीं के पास चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर और उठ करके विदुर का साथ छोड़ करके अंतापुर में चले गए थे। अंतापुर माने रानियों के रहने का स्थान होता है, रनिवास, वहाँ चले गए थे। तो विदुर ने अपने मन में सोचा कि अब तो इस वंश का विनाश होना निश्चित है, और उन्होंने तुरंत अपना रथ सजवाया और रथ पर चढ़कर वह जंगल में वहाँ के लिए चल पड़े जहाँ पांडव अपना वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। काफ़ी समय बीतने के बाद जब विदुर भी चले गए थे तो धृतराष्ट्र की चिंता और भी बढ़ी और उन्होंने विदुर को जो बुरा भला कहा था उस पर पश्चाताप किया और संजय को बुलाया और संजय से कहा कि आप विदुर के पास जाइए और उन्हें समझा बुझाकर मेरे पास ले आइए। तो धृतराष्ट्र की बात मान करके जो संजय थे वो भी जंगल में गए और उन्होंने सारी बातें विदुर से बताई धृतराष्ट्र की। तो धृतराष्ट्र की इन बातों को सुन करके धृतराष्ट्र ने कहा था कि यदि विदुर लौट के नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, इसलिए वो लौट आए। तो जब इस तरह से संजय की बातों को सुना विदुर ने तो युधिष्ठिर आदि पांडवों और द्रौपदी से विदा लेकर के वो
पुनः हस्तिनापुर की तरफ चल पड़े। ठीक ना। इसी बार एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में आए थे और धृतराष्ट्र ने उनका उचित स्वागत और सत्कार भी किया था और उन्हें अपने स्वागत सत्कार से प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़ करके कुरु जंगल के वन में अपने प्यारे पुत्र वीर पांडवों को देखा होगा, ऐसा उनसे उनके बारे में पूछते हैं। तो मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। काम्यक वन एक वन था जहाँ युधिष्ठिर पांडव रहते थे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था संयोग से एक बार वहाँ मेरी उनकी मुलाकात हुई थी। वन के दूसरे ऋषिमुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझसे कहा था। यही कारण है कि मैं आपके पास आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुन ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे बैर मोल ना लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये पांडवों की बात समझिए कि ऋषि मैत्रेय आकर के कौरवों की सभा में कह रहे हैं। ऋषि ने यूं मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोंकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस ढिठाई को देखकर महर्षि मैत्रेय जो थे वो क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा दुर्योधन से, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। यानी ये जो सारी घटनाएं हुई कि पांडव वन में गए थे, जब ये सूचना कृष्ण को मिली, उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं, तो यह खबर पाते ही वह पांडवों से मिलने के लिए श्री कृष्ण भी उस वन में पहुंच चुके, काम्यक वन में जहां पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी गए थे। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। और उस समय जब कृष्ण पांडव के पास पहुंचे थे तो द्रौपदी भी पांडवों से मिलती है, श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। चूँकि एक बार आपको याद होगा, पिछली कहानी हमने पढ़ा था चीरहरण में, कि द्रौपदी की रक्षा की थी कृष्ण ने, और आज भी जब द्रौपदी कृष्ण से मिलती है तो कृष्ण को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से वह बोल पाती है और किसी तरह से कहती है कि इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही व्यर्थ है, इसलिए मेरा अब कोई नहीं रहा, क्या आप भी मेरे नहीं रहे। और यह कहते कहते द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और इस कारण से वह आगे कृष्ण से अपनी बातों को नहीं कह सकी, बल्कि वह विलाप ही करती रही। और इस तरह विलाप करती हुई, रोती हुई द्रौपदी को कृष्ण ने समझाया और उसे धीरज भी बंधाया। और चूंकि कृष्ण जो है वो द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर लथपथ मिलेंगी तुम्हें, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कि मैं वचन देता हूँ पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा और यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद को भी सुशोभित करोगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा लिए और उसके बाद चले गए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी लेते गए। यानी सुभद्रा और अभिमन्यु भी कृष्ण के साथ पांडवों से मिलने आए थे वन में, लेकिन उनको कृष्ण अपने साथ वापस लेकर के चले गए और धृष्टद्युम्न आदि भी चले गए। यानी जितने लोग वहाँ पांडव से मिलने के लिए आए थे वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ये चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं, भीम और हनुमान को। एक बार का मौसम था, पांडव वन में ही रह रहे थे। मौसम बहुत ही सुंदर था, सुहावना था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी, जिस आश्रम में ये लोग वहाँ कुटिया बना करके जंगल में रह रहे थे। इतने में एक सुंदर फूल
हवा से के झोंकों से उड़ता हुआ आकर के द्रौपदी के पास गिरता है। द्रौपदी उस फूल को उठा लेती है और फूल को ले जाकर भीम के पास कहती है, क्या कि ये फूल जहाँ से आया है तुम वहाँ जा कर के कुछ इसी तरह का फूल और ला सकोगे मेरे साथ, मेरे लिए? द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम उस फूल की तलाश में निकल पड़ते हैं और जाते जाते वह पहाड़ की घाटी में पहुंच जाते हैं, जहां केलों के पेड़ का एक बहुत बड़ा बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ, जरा आँख लगी थी, तुमने आकर नींद खराब कर दी, इसलिए बताओ कि तुमने मुझको क्यों जगाया। एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को क्रोध आया और बोले, जानते हो तुम मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ, मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। तो वह बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ, ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो तुम मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लाग कर चला गया होता। फिर बंदर यानी जो हनुमान थे वो बंदर के रूप में वहाँ आए थे, उन्होंने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था। ये हनुमान जी ही भीम से प्रश्न करते हैं। भीमसेन ने कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो, क्योंकि यदि मुझे लाघना तुमको अनुचित लगता है तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक तरफ कर दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली थी, उसको वो हिला भी नहीं सके थे। इस कारण से उन्हें बड़ी लज्जा आई और ताजुब भी हुआ। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही, अर्थात वो उसे हिला तक ना सके, जिससे लज्जित हुए और उनका भीम का जो अभिमान था कि मैं भीम, कुंती पुत्र भीम बलवान हूँ, उनका वह गर्व जो था वो समाप्त हो गया और उन्हें बड़ा आश्चर्य होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन हो सकता है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी, यानी जो भी बलवान कोई मिलता था भीम उसे श्रद्धा से देखते थे, उसका सम्मान करते थे। इसीलिए वह विनम्र हो गए और बोले कि आप क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। जब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं ही हनुमान हूँ, तो भीम हाथ जोड़कर उनके सामने बोले कि हे वानर श्रेष्ठ, मैं अपने आप को आज बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि जो मुझे आपके दर्शन हुए और उनको प्रणाम किया। इस तरह मारुति अर्थात हनुमान ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूँगा। और ये उनकी ध्वजा पर बैठे भी थे। विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया। उसने जल्दी से, यानी भीम ने जल्दी से फूल तोड़े और अत्यधिक तेजी के साथ वह आश्रम की तरफ लौट पड़े। बस बच्चों, ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।